गाइस, आज हम एनालाइज कर रहे हैं मिचेल जॉनसन्स बॉलिंग एक्शन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिचेल जॉनसन के रनअप से स्टार्ट करते हैं। जॉनसन अपने रनअप में काफ़ी रिलैक्स भागते हैं। रनअप के स्टार्टिंग में जॉनसन अपनी अपर बॉडी को झुकाकर भागते हैं और रनअप के दौरान उनकी आर्म मूवमेंट्स भी सामान्य रहती हैं। जॉनसन अपने रनअप में लगभग जॉगिंग ही करते हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि फास्ट बॉलिंग में रनअप की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जॉनसन का रनअप तो इससे बिल्कुल विपरीत है और वो फिर भी 150 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालने में सक्षम है। तो ऐसा क्यों? दरअसल जॉनसन एक स्लिंगर बॉलर हैं, यानी उनकी पेस का ज़्यादातर हिस्सा क्रीज से आता है, इसलिए जॉनसन को तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वे स्लो रनअप से ही इतनी तेज़ बॉल डाल पाते हैं। स्लिंगर बॉलर्स अपनी स्ट्रेंथ से बॉल में एफर्ट लगाते हैं और बॉल तेज़ डालते हैं, लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। जॉनसन अपनी शुरुआती कॉर्नर के दौरान अपने रनअप में इससे तेज़ भागते थे और इसी वजह से आप देखें कि जॉनसन अपने पिछले एक्शन में क्रीज में ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं लग रहे। अगर हम उनके पहले और बाद के एक्शन को कंपेयर करें तो क्रीज में एक्सप्लोसिवनेस में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। उनके पहले के एक्शन में आर्म डिले भी कम था, उनकी आर्म स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन बाद के एक्शन में जॉनसन की बॉलिंग आर्म पूरी तरह डिले हो रही है और वो क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अपने शॉर्ट रनअप की वजह से जॉनसन जल्दी नहीं थकते और लंबे स्पेल्स डाल पाते थे। इसी वजह से टेस्ट मैच के लास्ट सेशन में भी जॉनसन अपना फुल एफर्ट दे पाते थे। जॉनसन अपना लोडअप अपने शोल्डर के करीब रखते हैं। वे अपने लोडअप को बॉडी से दूर नहीं जाने देते और अपनी जंप में फॉरवर्ड जंप करते हैं। देखिए कहाँ से उनकी जंप स्टार्ट हो रही है और कहाँ उनका बैकफुट लैंड कर रहा है। इससे ही फॉरवर्ड जंप कहते हैं। इनका बैकफुट क्रीज में शिन लीड करते हुए लैंड करता है। मिचेल जॉनसन एक साइड ऑन बॉलर हैं, मतलब जब उनका बैकफुट क्रीज में पड़ता है तो वो क्रीज के पैरेलल लैंड होता है। यहाँ से वे अपने बैकफुट पर प्रीटर्न करते हैं। बैकफुट को फ्रंट फुट पड़ने से पहले बैट्समैन की तरफ सीधा कर लेते हैं, इसे ही प्रीटर्न कहते हैं। अब जब इनका फ्रंट फुट लैंड हो जाता है तो इस पोजीशन में इनकी बॉलिंग आर्म काफ़ी डिले रहती है और इनका हिप टू शोल्डर सेपरेशन भी कमाल का होता है। स्लिंगर बॉलर्स के लिए उनकी अपर बॉडी का डिले होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको रनअप से इतना सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे बॉलर्स को क्रीज में अपनी बॉडी का पूरा एफर्ट लगाना होता है। अगर स्लिंगर बॉलर्स रनअप में तेज़ भागें तो वे क्रीज में पूरा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। स्लिंगर बॉलर्स को क्रीज में एफर्ट लगाने के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। बिना स्ट्रेंथ के बॉलर क्रीज में फुल एफर्ट नहीं लगा पाएगा। इसलिए अगर आप देखो तो स्लिंगर बॉलर्स दिखने में काफ़ी बल्की होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शॉन टेट, शोएब अख्तर एक्सेट्रा। बॉल रिलीज़ के टाइम मिचेल जॉनसन की फ्रंट लेग स्ट्रेट एंड ब्लॉक रहती है, जिससे वे लोअर बॉडी का मोमेंटम अपर बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जॉनसन का एक्शन टेक्निकली एफिशिएंट नहीं था, इस वजह से जॉनसन अपने इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले ही बार स्ट्रेस फैक्टर्स का सामना कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन पर काफ़ी काम किया। जॉनसन कहते हैं कि मैं टेक्निकल पर इतना फोकस करने लग गया था कि मैच में भी मैं बैट्समैन को आउट करने की बजाय अपने नॉन बॉलिंग आर्म या तेज़ बैकफुट ऐसी टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान देने लगा था। लेकिन जब आप मैच में उतर जाओ तो आपको टेक्निकल रिलेटेड सारी चीज़ें भूल कर ये सोचना चाहिए कि बैट्समैन को सेटअप कैसे किया जाए। मिचेल जॉनसन बाकी लेफ़्ट हैंडेड बॉलर्स से अलग है। जनरली लेफ़्ट आर्म बॉलर्स हाई आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, लेकिन जॉनसन की बॉलिंग आर्म लो रहती है। हाई आर्म एक्शन से बैट्समैन को अंदाज़ा रहता है कि बॉल अगर इतनी शॉर्ट हुई इतनी बाउंस कर सकती है, और जिन बॉलर्स का एक्शन स्लिंगी होता है उनके बॉल को बाउंस जज करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। जॉनसन के एक्शन से बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए नेचुरली अंदर आती है, और जब वे अपने गेम के टॉप पर होते हैं तो बॉल शार्पली अंदर आती है, जो इस स्पीड से बैट्समैन के लिए घातक हो सकती है। मिचेल जॉनसन अपने पूरे करियर में अग्रेसिव रहे और अटैकिंग क्रिकेट ही उनका एक मेन ताकत रही। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करके जॉनसन ने अपने करियर में दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी शेयर पेस और ब्रूटल बाउंसर्स से परेशान कर रखा था। तो इस वीडियो में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।